नमस्कार। आज आपके समक्ष मैं शुभाशीष सब्यसाची, बैम्बू आर्टिस्ट एंड जूनियर रिसर्च फेलो फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। सो मैं आपके समक्ष ये बैम्बू इंस्ट्रूमेंट की जो चर्चा लेके हाजिर हूँ और मेरा साथ देख भी रहे कितना बैम्बू। आज की मेन खास कार्यक्रम है मेरा बैम्बू टॉयज़ के आधार पे मैं बातचीत करूँगा। तो मेरा जो टॉपिक है इको फ्रेंडली इंडिजिनियस म्यूजिकल टॉयज़ एंड इट्स ओरिजिन एवोल्यूशन इन करेंट सिनेरियो। तो आप लोगों को पता हो गया होगा जो मैं किस चीज़ लेके किसके बारे में किस टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। तो मेन थिंग इज़ दैट जो हमारा जो भारतीय संस्कृति में फ्रॉम द प्रिमिटिव सोसाइटी से लेके नाउअडेज मॉडर्न सोसाइटी तक हम लोग जितने भी हमारा कल्चर्स को और आगे लेके आगे जैसे चल रहा है, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को डेवलपमेंट की ओर जो बढ़ रहा है, इसके साथ सबसे मेन जो चीज़ है हमारा जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट जैसे होता है हमारा खाद्य वस्त्र एंड वासस्थान, इसके साथ साथ हमारा जो कल्चरल अवेयरनेस ये शुरू से ही रहा हमारा कल्चर में। तो उसके देखते हुए हम वही पुराना जो प्रिमिटिव सोसाइटी जो करते थे उसमें जो चीज़ आज की डेट में ये मुझे लगता है जैसे ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, तो उस वातावरण को दुनिया को ठीक रखने के लिए हम वही चीज़ फिर अपनाए जो नेचुरल जो इको फ्रेंडली इंस्ट्रूमेंट और उसका तरीक़े से अगर जाए तो हमारा क्लाइमेट के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। और इसके साथ के साथ आप सभी के समक्ष मैं इजाज़त चाहता हूँ इसको लेके हम बात करें, ताकि मेनली हमारा जो नेचर एंड इंडियन कल्चर तो बोथ ऑल टुगेदर कैसे करके नेचर के साथ जो कल्चरल एक्टिविटीज़ जो हम करते कितने मिलावट है। जब आपने चिड़िया को गुनगुनाहट सुनते हैं, चिड़िया जब बोलते, देखिए हम छोटे से दिखा रहा है चिड़िया जैसे बोलते, ये भी एक नेचर का, लेकिन ये मैं फ्लूट से कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो इसमें क्या है, हर चीज़ नेचुरल एक चीज़ हो जाता है। हम ये शेकर है, थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ, फिर मैं डिटेल्स इसके बारे में चर्चा करूँगा। ये ढोल की है, उसका छोटा फॉर्म है, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है। ऐसे ये भी दूसरा टाइप का ढोल हो। तो इसको मैं सारे इंस्ट्रूमेंट में बैम्बू से बनाया, बैम्बू ज़ाइलोफोन। आप भी बना सकते, आप बेशक जाके घर पे भी ट्राई कर सकते। इसमें जितने लोग हैं उसमें से मोस्टली शहर का लोग मुझे ज़्यादा लग रहा है। तो आप लोग अगर विलेज साइड जाए तो इंडिया में बैम्बू का तो कमी नहीं है, वर्ल्ड वाइड तो बैम्बू ऐसे किसी भी क्लाइमेट में बैम्बू सरवाइव कर सकते हैं। और आप अगर बैम्बू से ये सारे इंस्ट्रूमेंट में बैम्बू से इसीलिए बनाया ताकि बाकी जो पेड़ है, बाकी ट्री जो बहुत महंगा ट्री और जो हमारा वातावरण के लिए बहुत ही जिसका गुरुत्व है, जिसका वातावरण के लिए बहुत ही कीमती है, वो सब पेड़ आप काटना छोड़ के धीरे धीरे आप नॉर्थ ईस्ट की ओर देखिए कितने बैम्बू से उन लोग फर्नीचर से लेकर हर चीज़ बना देते हैं। तो वही मैं सोच के ये इको फ्रेंडली टॉय बनाया। उसमें ये भी होगा जो प्लास्टिक का इस्तेमाल हम ना करके घर में भी छोटा उपकरण देके बैम्बू का कुछ एक छोटा सा बैम्बू आप लेके आइए, तो उसको काट के भी कुछ चीज़ हम बना सकते हैं। तो आइए सब हम इसके और चलते हैं और आगे जाके ट्राई करते हैं, बच्चे को इस टाइप का खिलौना देते ताकि उसका मेंटल डेवलपमेंट की ओर और बच्चा जा सके। और ऐसे खिलाना जो उसको बिल्कुल हानिकर नहीं है, चाहे वो मुंह पे दे और चाहे हाथ लगाए। तो बच्चे तो कोई भी चीज़ कई जगह गिरा भी देते, कोई जगह उसके ऊपर बैठ भी जाते हैं, इसमें ज़रा सा भी उसको नुकसान नहीं होगा। तो आइए हम चलते, इसको डिटेल मैं एक एक करके इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाता हूँ। और मुझे ये आशा है आप सारे लोग इसको आज जाके करेंगे। और जो तो ऑलरेडी जो कंट्री साइड मतलब जो कोई गांव में जो रहने वाला लोग है वो तो उनके लिए तो अवेलेबल है बैम्बू, वो तो कर ही लेंगे। बाकी शहरों का लोगों को भी मेरा ये विनती है आप भी ट्राई करें और हमारा पर्यावरण को रक्षा करें, क्योंकि नेचर एंड
भारतीय संस्कृति, कल्चर, हमारा जो सभ्यता संस्कृति सब एक दूसरे का डिपेंडेंट है। जब आप कल्चर को अच्छा करके बढ़ाए तो उसमें नेचर को भी योगदान होता है, और नेचर को ठीक रखे तो उसमें भी आपका कल्चर का डेवलपमेंट ज़रूरी है, कल्चरल डेवलपमेंट। बस इसको आगे बढ़ते चलिए। अभी आप लोगों को मेकिंग प्रोसेस, हाउ टू मेक बैम्बू इंस्ट्रूमेंट, इट्स वेरी इजी। अगर आप इसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के स्तर पे इसको यूज़ करना चाहता है, जो हम बनाएं, आप खुद भी कुछ चीज़ बना सकते हैं क्योंकि हम ही बनाएं, तो आपको क्या होगा, सिंपल बैम्बू ये रखना पड़ेगा। जैसे मैं एक बैम्बू लिया, इसको काटा मैंने। अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है जो आपको पूरा काट के दिखाओ, तो हम काट के ही लेके आए छोटा करके। इसको हम क्या लिए, सिंपल खाल लिए, खाल लेके इसका ऊपर हम लगा दे। देखिए कैसे बनते हैं। ऐसे बैम्बू को रखा, थोड़ा इसमें नेचुरल कलर भी आप कर सकते हैं, डिज़ाइन जो भी आपका पसंद है कर सकते हैं। देखिए ऐसे खाल हम बना लिया। ये सिंपल है, ये बाज़ार पे भी मिलता है। उसको आपको नाप से आप लेदर को काट भी सकते, अब बना भी मिलता है। फिर हम क्या करेंगे, स्क्रू ड्राइवर है हमारे पास जो पेचकस, उसमें इसको छेद करेंगे अलग अलग जगह। हम इसमें स्क्रू ड्राइवर लिए सिंपली, तो ये लेदर को ऐसे लगा के फिर हम उसको लेदर लेस मैं यूज़ किया। अब मोटे धागा भी यूज़ कर सकते हैं। इसको क्या कैसे करें, उसको हम पहले आराम से इसको बैठा देते हैं। बस अभी हम इसको खींच के धागा को इस पेचकस से इसको छेद कर देते हैं। देखिए कैसे हम बना रहे। देखिए फिर से हम इसको छेद करते हैं। छेद करके सिंपली इस धागे को इसका अंदर से निकल के इस तरफ करें। फिर दोबारा छेद करें इस तरफ। फिर से हम वही कर रहे हैं।